हेलो गाइस, आज का वीडियो सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सबों को बताऊंगा भारत रत्न अवार्डीज़ के बारे में। गाइस, भारत रत्न अवार्डीज़ के बारे में बताने से पहले आज मैं आप सबों को बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ भारत रत्न अवार्ड। गाइस, भारत रत्न अवार्ड को ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और गाइस ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2 जनवरी 1954 को हुआ है। अगर हम इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस अवार्ड के फ्रंट में सूर्य का चिन्ह है और उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है और इसके पीछे नेशनल एम्बलम है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। गाइस, इस अवार्ड को उन लोगों को दिया जाता है जो अपने फील्ड में एक्सेप्शनल सर्विस देते हैं और जिनका परफॉर्मेंस हाईएस्ट ऑर्डर का होता है। गाइस, भारत रत्न अवार्ड का रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को करता है और इसके बाद प्रेसिडेंट इस अवार्ड को अवार्डीज को देता है। गाइस, वन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगा कि ये अवार्ड एक साल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता है। गाइस, प्रेसिडेंट अवार्डीज को एक सर्टिफिकेट और पीपल के शेप के मेडल देते हैं। और गाइस, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस अवार्ड के साथ अवार्डीज को कोई भी रकम नहीं दी जाती है। सो गाइस, अब मैं आपको 1 बाय 1 भारत रत्न अवार्डीज के बारे में बताऊंगा। गाइस, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें प्यार से राजा जी भी बुलाया जाता था। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी में हुआ। इन्हें 1954 में भारत रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ था। अगर हम इनके वर्क के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छे इंडियन पॉलिटिशियन भी थे, राइटर थे, हिस्टोरियन थे, एक अच्छे वकील भी थे। एंड एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। और गाइस, इनका मृत्यु 25 दिसंबर 1972 में हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड 1954 में प्राप्त हुआ था। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन फिलोसोफर एंड स्टेटमैन थे। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति बने थे और तत्पश्चात यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए थे। इनका देहांत 17 अप्रैल 1975 में हुआ था। सीवी रमन तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें 1954 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ। इनका पूरा नाम चंद्रशेखरा वेंकटा रमन है। अगर हम इनके वर्क के बारे में बात करें तो यह एक बहुत ही अच्छे फिजिशियन थे और इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फील्ड में वर्क किया है और यह एक बहुत ही अच्छे नोबेल लेक्चरेट भी थे। इनका मृत्यु 21 नवंबर 1970 में हुआ। भगवान दास चौथे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1955 में प्राप्त हुआ था। इनका जन्म 12 जनवरी 1869 में हुआ था। अगर हम इनके वर्क के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन थियोफिस्ट थे एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पार्ट भी रह चुके थे। इनका मृत्यु 18 सितंबर 1958 में हुआ था। एम विश्वेश्वरैया 5वें व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इन्हें यह अवार्ड 1955 में प्राप्त हुआ था। इनका जन्म
15 सितंबर 1860 में हुआ था। इनका पूरा नाम मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया था। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक सिविल इंजीनियर थे एंड साथ ही साथ एक स्टेटमैन भी थे। इनका देहांत 12 अप्रैल 1962 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू छठे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1955 में मिला था। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक बहुत ही अच्छे इंडियन पॉलिटिशियन थे और इन्होंने भारत को इंडिपेंडेंस बनाने में बहुत ही योगदान दिया है और ये भारत के सर्वप्रथम पहले प्रधानमंत्री बने थे। इनका मृत्यु 27 मई 1964 में हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत 7वें व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इन्हें यह अवार्ड 1957 में प्राप्त हुआ था। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 में हुआ था। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक बहुत ही अच्छे इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और यह मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट भी थे। इनका मृत्यु 7 मार्च 1961 में हुआ था। ढोंडो केशव कर्वे 8वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ है। इन्हें यह अवार्ड 1958 में प्राप्त हुआ। इनका जन्म 18 अप्रैल 1858 में हुआ। ढोंडो केशव कर्वे को महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडिया के एक सोशल रिफॉर्मर थे और इन्होंने वोमेन्स वेलफेयर के लिए बहुत ही काम किया है। इसलिए इनके ऑनर के लिए क्वीन रोड जो कि मुंबई में है उसका नाम बदलकर महर्षि कर्वे रोड कर दिया गया है। इनका मृत्यु 9 नवंबर 1962 में हुआ। बिधान चंद्र रॉय 9वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ है। इन्हें यह अवार्ड 1961 में प्राप्त हुआ। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय फिजिशियन थे, फिलियंथ्रोपिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे और इंडियन पॉलिटिशियन भी थे। ये 1948 में वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनका मृत्यु 1 जुलाई 1962 में हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन 10वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1961 में मिला। इनका जन्म 1 अगस्त 1882 में प्रयागराज में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो ये यूपी के एक फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने हिंदी लैंग्वेज को इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित करवाने के लिए अपना इनॉर्मस एफर्ट लगाया। इन्हें यूपी के गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इनका मृत्यु 1 जुलाई 1962 में हुआ। राजेंद्र प्रसाद 11वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1962 में मिला। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में जीरादेई में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह इंडिया को इंडिपेंडेंस बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया था और यह एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, साथ ही साथ एक वकील भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। इनका मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हुआ। जाकिर हुसैन 12वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1963 में मिला। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन इकोनॉमिक्स थे और एक पॉलिटिशियन भी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके पहले 1957 में यह बिहार के गवर्नर रह चुके थे और उसके बाद ये 1962 में उपराष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त हुए थे। इनका मृत्यु 3 मई 1969 में हुआ। पांडुरंग वामन काने 13वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1963 में मिला। इनका जन्म 7 मई 1880 में रत्नागिरी में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक नोटेबल आइडियोलॉजिस्ट थे और एक संस्कृत स्कॉलर भी। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र एंड हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोएटिक किताब लिखी। इनका मृत्यु 8 मई 1972 में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री 14वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1966 में मिला। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री ही श्वेत क्रांति को प्रमोट किए थे और इन्होंने ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की थी। इनका मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हुआ। इंदिरा गांधी को भारत रत्न अवार्ड 1971 में मिला था। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 में प्रयागराज में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन पॉलिटिशियन थी और ये भारत की पहली महिला थी जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई थी। ये जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इनका मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 में हुआ। वीवी गिरी 16वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1975 में मिला। इनका जन्म 10 अगस्त 1894 में ब्रह्मपुर में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह भारत के चौथे प्रेसिडेंट बने थे। वीवी गिरी मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनका कोई अपोजिशन नहीं था। इनका मृत्यु 24 जून 1980 में हुआ। के कमराज 17वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1976 में मिला। इनका जन्म 15 जुलाई 1903 में विरुधुनगर में हुआ। के कमराज का पूरा नाम कुमार स्वामी कमराज है। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट थे। इनका मृत्यु 2 अक्टूबर 1975 में हुआ। मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड 1980 में मिला। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 में नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था। ये महिला नॉर्थ मैसेडोनिया से चलकर भारत के कलकत्ता राज्य में आई और यहाँ इन्होंने गरीब व्यक्ति और असहाय व्यक्ति की सेवा में अपना सर्वत्र जीवन समर्पित कर दिया। ये निःशुल्क आजीवन गरीब व्यक्ति एंड बीमार व्यक्ति की सेवा करती रहीं। इनका मृत्यु 5 सितंबर 1997 में कलकत्ता में हुआ। विनोबा भावे 19वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1983 में मिला। इनका जन्म 11 अगस्त 1895 में पेन में हुआ। इनका पूरा नाम विनायक नाराहरि था। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो ये नॉन वायलेंस एंड ह्यूमन राइट के इंडियन एडवोकेट थे। इन्हें बोधन मूवमेंट के लिए याद किया जाता है। इन्हें नेशनल टीचर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका मृत्यु 15 नवंबर 1982 में हुआ।
खान अब्दुल गफ्फर खां 20वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1987 में मिला। इनका जन्म 6 फरवरी 1890 में पाकिस्तान में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो ये ब्रिटिश राज के रूल के अंत तक कार्य किए थे। इनका मृत्यु 19 जनवरी 1988 में हुआ था। एमजी रामचंद्रन 21वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1988 में मिला। एमजी रामचंद्र का जन्म 7 जनवरी 1917 में श्रीलंका में हुआ। इनका पूरा नाम माथुर गोपालन रामचंद्रन था। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और एक एक्टर भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 1977 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे और ये 10 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे थे। इनका मृत्यु 24 दिसंबर 1987 में हुआ। BR अम्बेडकर 22वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1990 में मिला। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर अम्बेडकर नगर में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन जूरिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे। ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए तथा अछूतों के कल्याण के लिए अपना सारा जीवन सर्वत्र किया। इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता था। इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। नेल्सन मंडेला 23वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1990 में मिला। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 में साउथ अफ्रीका के मवीजो जगह पर हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक पॉलिटिशियन थे और एक फिलैंथ्रोपी भी। ये 1994 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। यह पहले काले व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। इनका मृत्यु 5 दिसंबर 2013 में हुआ। राजीव गांधी 24वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1991 में मिला। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जो भारत के 6ठे प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी अपने माता इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने थे। ये भारत के सबसे पहले युवा थे जो 40 वर्ष के उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। इनका मृत्यु 21 मई 1991 में हुआ। वल्लभ भाई पटेल 25वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1991 में मिला। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नांदेड़ में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जो भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। इन्हें सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता था। इनका मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में हुआ। मोरारजी देसाई 26वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1991 में मिला। इनका जन्म 19 फरवरी 1896 में वलसाड में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जो 4थे प्रधानमंत्री बने थे। ये 1977 में इंडिया के 4थे प्रधानमंत्री बने थे और 1979 तक रहे थे। इनका मृत्यु 10 अप्रैल 1995 में हुआ। अब्दुल कलाम आज़ाद 27वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1992 में मिला।
इनका पूरा नाम मौलाना सैयद अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद आज़ाद था। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का में हुआ, जो कि सऊदी अरबिया में है। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन स्कॉलर थे, इस्लामिक थियोलॉजियन थे और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे। इनका मृत्यु 22 फरवरी 1958 में दिल्ली में हुआ। J.R.D. टाटा 28वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1992 में मिला। इनका जन्म 19 जुलाई 1904 में पेरिस में हुआ। इनका पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा था। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन एविएटर थे और चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप भी थे। साथ ही साथ ये शेयर होल्डर ऑफ टाटा सन भी थे। ये बिजनेसमैन रतनजी दादाभाई के पुत्र थे। इनका मृत्यु 29 नवंबर 1993 में जिनेवा में हुआ। सत्यजीत राय 29वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1992 में मिला। इनका जन्म 2 मई 1921 में कोलकाता में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, राइटर थे। ये 20वीं सेंचुरी के ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर थे। यह एकमात्र फिल्म मेकर डायरेक्टर थे जो फिगर ऑफ पैरेलल सिनेमा को लीड करते थे। इनका मृत्यु 23 अप्रैल 1992 में कोलकाता में हुआ। अरुणा असफ अली को भारत रत्न अवार्ड 1997 में मिला। इनका जन्म 16 जुलाई 1909 में कालका में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन एडुकेटर थे, पॉलिटिशियन थे और एक पब्लिशर भी। इन्हें याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था ग्वालियर टैंक मैदान में। इनका मृत्यु 29 जुलाई 1996 में न्यू दिल्ली में हुआ। गुलजारी लाल नंदा 31वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1997 में मिला। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 में सियालकोट में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, एक इकोनॉमिक्स थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत के 2 बार शॉर्ट टर्म के लिए प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में और एक बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में। इनका मृत्यु 15 जनवरी 1998 में अहमदाबाद में हुआ। APJ अब्दुल कलाम 32वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1997 में मिला। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, एक पॉलिटिशियन थे जो भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। इनका मृत्यु 27 जुलाई 2015 में शिलोंग में हुआ। एम सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड 1998 में मिला। इनका पूरा नाम मदुराई शानमुख वादिबू सुब्बुलक्ष्मी था। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 में मदुराई में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह भारतीय कार्नेटिक सिंगर थे और यह भारत के पहले म्यूजिशियन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इनका मृत्यु 11 दिसंबर 2004 में चेन्नई में हुआ। चिदम्बरम सुब्रमण्यम
34वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1998 में मिला। इनका जन्म 30 जनवरी 1910 में पोल्लाची तालुक में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और उसके बाद ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी बने थे और एट लास्ट ये महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में भी रह चुके थे। इनका मृत्यु 7 नवंबर 2000 में चेन्नई में हुआ। जयप्रकाश नारायण 35वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1999 में मिला। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बलिया में हुआ। इन्हें जेपी और लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे। इनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में पटना में हुआ। अमर्त्य सेन 36वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1999 में मिला। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 में शांति निकेतन में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया। इनका मृत्यु 1991 में हुआ। गोपीनाथ बरदोलोई 37वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1999 में मिला। इनका जन्म 6 जून 1890 में राहागावन में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जो गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। इनका मृत्यु 5 अगस्त 1950 में गुवाहाटी में हुआ। रविशंकर 38वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 1999 में मिला। इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 में वाराणसी में हुआ। इन्हें पंडित और सितार मास्टर का टाइटल दिया गया था। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन म्यूजिशियन थे और साथ ही साथ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कंपोज़र भी। ये 20वीं सेंचुरी के बहुत ही प्रसिद्ध सितार बजाने वाले म्यूजिशियन थे। इनका मृत्यु 11 दिसंबर 2012 में ला जोला कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में हुआ। लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड 2001 में मिला। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ। इनका निकनेम द नाइट एंजल ऑफ बॉलीवुड है। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन प्लेबैक सिंगर और साथ ही साथ एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। यह भारत के वन ऑफ द बेस्ट रिस्पेक्टेड प्लेबैक सिंगर के नाम से जाने जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां 40वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 2001 में मिला। इनका जन्म 21 मार्च 1916 में डुमरांव में हुआ। इनका पूरा नाम उस्ताद कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां था। इन्हें उस्ताद का टाइटल दिया गया। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन म्यूजिशियन थे जो शहनाई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। इनका मृत्यु 21 अगस्त 2006 में। पंडित भीमसेन जोशी 41वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 2009 में मिला। इनका जन्म 4 फरवरी 1922 में रोना में हुआ। इनका पूरा नाम पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी था। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन वोकलिस्ट थे और यह कायल फॉर्म के सिंगिंग के लिए जाने जाते थे। साथ ही साथ ये अपने डिवोशनल म्यूजिक के लिए फेमस थे। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का भी संपर्क रखते थे। इनका मृत्यु
24 जनवरी 2011 में पुणे में हुआ। CN राव 42वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 2014 में मिला। इनका जन्म 30 जून 1934 में बेंगलोर में हुआ। इनका पूरा नाम चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव है। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन केमिस्ट हैं जो सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री के फील्ड में वर्क किया है। ये लगभग 1600 रिसर्च कर चुके हैं और साथ ही साथ इन्होंने अभी तक 51 बुक भी केमिस्ट्री की पब्लिश कर चुके हैं। सचिन तेंदुलकर 43वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 2014 में मिला। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 में मुंबई में हुआ। सचिन तेंदुलकर एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो भूतपूर्व इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं। इन्हें इतिहास में हमेशा एक ग्रेटेस्ट बैट्समैन के रूप में याद किया जाएगा। इनका निकनेम गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलिया, लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर है। मदन मोहन मालवीय 44वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 2015 में मिला। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में ब्रिटिश राज में हुआ। इनका पूरा नाम पंडित मदन मोहन मालवीय है। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन स्कॉलर, एजुकेशनल रिफॉर्मर और साथ ही साथ एक नोटेबल पॉलिटिशियन थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे। इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की एंड ऑल इंडियन ब्राह्मण महासभा का भी। इनका मृत्यु 12 नवंबर 1946 में वाराणसी में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी 45वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 2015 में मिला। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक इंडियन स्टेटमैन थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। इसके बाद 1998 से 1999 तक इन्होंने 13 मंथ तक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था और लास्ट ये फुल टर्म प्रधानमंत्री बने थे 1999 से 2004 तक। इनका मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हुआ। प्रणब मुखर्जी 46वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 2019 में मिला। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 में मिरिटी में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो ये इंडियन पॉलिटिशियन हैं और साथ ही साथ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो भारत के 13वें प्रेसिडेंट बने थे। नानाजी देशमुख 47वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 2019 में मिला। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1916 में पारवानी में हुआ। इनका पूरा नाम चंदिका दास अमृताव देशमुख था। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और एक पॉलिटिशियन। इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, रूरल सेल्फ रिलायंस के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और साथ ही साथ ये पद्म विभूषण से भी अवार्डेड हुए हैं। इनका मृत्यु 27 फरवरी 2010 में हुआ। भूपेन हजारिका 48वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इन्हें यह अवार्ड 2019 में मिला। इनका जन्म 8 सितंबर 1926 में साइदिया में हुआ। अगर हम इनके वर्क फील्ड के बारे में बात करें तो यह एक भारतीय प्लेबैक सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पोएट थे एंड असम के एक फिल्म मेकर भी थे। इन्हें सुधाकांत के नाम से भी जाना जाता था। इनका मृत्यु 5 नवंबर 2011 में हुआ।